जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे माघ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में अचला सप्तमी भानु सप्तमी का कब व्रत किया जा रहा है, किस दिन व्रत को धारण करें, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत पूजा महत्व के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन इस दिन अचला सप्तमी का व्रत किया जाता है। इसे जो कि सूर्य सप्तमी, माघी सप्तमी, भानु सप्तमी, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव की आराधना करना जो कि बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान ने इस दिन पृथ्वी को अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित किया था। सप्तमी तिथि को पुराणों में सूर्य से संबंधित माना गया है। इस सप्तमी को माघी सप्तमी, सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी भक्तजन भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, इन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, इस दिन व्रत को धारण करते हैं। और इस दिन जो कि बिना नमक खाए व्रत को धारण करते हैं, इस दिन मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए, फलाहार आदि का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से अगर इस दिन व्रत को धारण करते हैं तो पूरे वर्ष भर का भगवान सूर्य देव की आराधना करने का, पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य के देवता माने जाते हैं, आंख की पीड़ाओं को छोड़ करके सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। और भगवान सूर्य देव की कृपा से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो उन्हें संतान लाभ की भी प्राप्ति होती है। माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:15 और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 8:57 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह समय 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को सभी रथ सप्तमी, अचला सप्तमी का व्रत धारण करेंगे। 16 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:32 और सूर्यास्त शाम 5:52। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:17 से सुबह 6:08 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का जो समय होगा 16 फरवरी को सुबह 10:47 से दोपहर 12:13 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि ब्रह्म योग दोपहर 3:18 तक होगा। उसके बाद ऐन्द्र योग। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र सुबह 8:47 तक होगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। इस दिन विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:27 से दोपहर 3:12 तक होगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:09 से शाम 6:35 तक होगा। जो भी भक्तजन रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, भानु सप्तमी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को एक लोटे में जल लेकर के उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अर्घ्य प्रदान करते समय ओम श्री सूर्य देवाय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्रों का जप करना चाहिए, या एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपमान भक्त्या गृहाना अर्घ्य दिवाकर। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में तिल और गुड़ मिश्रित भगवान सूर्य देव को भोग लगानी चाहिए। ऋतु फल आदि का भोग लगाना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए।
द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जहाँ तक हो सके गुड़ तिल का दान करना चाहिए, कंबल आदि का दान करना चाहिए। गौ स्वर्ण भूमि जितना भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। और इस दिन जो कि बिना नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए, फलाहार आदि का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन नमक भोजन में बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जहाँ तक बन सके जो कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव की जो कि संध्या के समय में विशेष करके आरती अवश्य ही करनी चाहिए। अचला सप्तमी रथ सप्तमी के दिन इस दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए मन ही मन भगवान सूर्य देव का जहाँ तक हो सके ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः इस प्रकार से मन ही मन जप जहाँ तक हो सके करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब आगे के जो कि जया एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो या माघ पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।